आज पतंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद का 41 सूत्र करेंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा, 7-8 सूत्र करीब थे, जिसको कहते हैं चित्त परिकर्म। मतलब माइंड को पहले प्रिपेयर करें कैसे मेडिटेटिव स्टेज पर लाने के लिए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, 7-8 ऑप्शन दिए। उसमें प्राण को रोकने का, फिर सुखी दुखी, अच्छे बुरे जो लोग हैं उनके साथ आपका कैसे, स्टेट ऑफ माइंड आपका कैसे हो जिससे आपका मन शांत रहे। और वो जो शांत मन है, प्रसन्न मन, उसी से ही आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। और उसकी तैयारी करना जरूरी है, इसीलिए उसको प्रिपेरेटरी मेंटल एक्सरसाइज कह सकते हैं। जो योग दर्शन में शब्द यूज है, चित्त परिक्रम। जब ये हो जाता है और आप उसी मन के द्वारा ध्यान करते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं। जैसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान, धारणा और समाधि। ये धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा लेवल पास करके, ध्यान लेवल पास करके, जब आप बहुत हायर स्टेज में पहुंच जाते हैं, फिर वो दो तरह की होती हैं, जिसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। मतलब जो एलिमेंट्री स्टेज ऑफ मेडिटेटिव माइंड और जो हायर लेवल ऑफ मेडिटेटिव स्टेट। वो जो फर्स्ट लेवल ऑफ मेडिटेटिव स्टेट जिसको संप्रज्ञात समाधि कहा, उसमें 4 लेवल्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। वो आज हम पढ़ेंगे। सवितर्क, निर्वितर्क, फिर सविचार और निर्विचार। यद्यपि ये शुरुआती सूत्रों में इसके बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया था, तो अब ये डिटेल में सूत्र वाइज इसको पढ़ेंगे। तो जब आप इनिशियल स्टेज में करते करते जब पहुंचते हैं, तो सवितर्क समाधि में आप पहुंचते हैं। वो क्या चीज है देख। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। पहले ये समझते हैं समाधि में कैसे पहुंचते हैं। इवन समाधि की जो पेरीफेरी है, जो लिमिट है, जो फेंस है, वहां भी पहुंचने की क्या तरीका। क्षीण वृत्ति है, जब मन की सारी वृत्तियां, सारी जो एक्टिविटी है, फंक्शंस हैं, वो क्षीण हो जाए, कमजोर हो जाए, पूरी तरह नष्ट हुआ नहीं है, अब बहुत कमजोर हो जाए। अभिजातस्यैव मणिः, जैसे अभिजात मणि, अभिजात मणि स्फटिक मणि को कहते हैं। स्फटिक मणि इंग्लिश में जिसको आप ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल स्टोन, जिसको संस्कृत में स्फटिक मणि कहते हैं, उसकी क्या नेचर है, मन वैसा बन जाता है। उसकी नेचर है स्फटिक मणि की, क्योंकि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, उसका कोई कलर नहीं है। और उसके पास जो भी चीजें होती हैं, सपोज आप गुलाब का फूल रख दे, तो वो स्फटिक मणि भी वो गुलाब रंग वाला गुलाब जैसा दिखेगा। जैसा जैसा कलर उसके पास होगा, वो स्फटिक मणि उसी कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना कोई कलर नहीं। जैसे पानी में कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, अगर शुद्ध पानी हो तो उसमें आप जो भी कलर मिलाएंगे उसी कलर का हो जाएगा। दूध मिलाएंगे तो वो सफेद दिखने लगेगा, कुछ काला रंग डालेंगे काला हो जाएगा, नीला डालेंगे नीला हो जाएगा। इसी तरह वो एक स्फटिक मणि पत्थर है, तो उसमें जैसा आप आसपास चीजें होगा वैसा हो जाएगा। मन उस अभिजात मणि की तरह, अभिजात मणि वही ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल पत्थर की तरह बन जाता है। और उसके फंक्शन क्या होता है, ग्रहित्र ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता।
जो ग्रहिता है, रिसीवर है, रिसीवर ऑफ नॉलेज। ग्रहण, द एक्ट ऑफ रिसीविंग ऑफ नॉलेज, मतलब किसी चीज को जानने वाला, ये है रिसीवर ऑफ नॉलेज, ग्रहिता। जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान जान रहा है, ये जो प्रोसेस है ये है ग्रहण, जिसके द्वारा जान रहा है। और ग्राह्य, जिस चीज को जान रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। वो तीनों के साथ जब मन कनेक्टेड होता है, वो वही वाला बन जाता है, उसी रूप वाला, उसी रंग वाला, उसी स्वरूप वाला बन जाता है। उसी को समापत्ति, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड की फर्स्ट लेवल हो जाती है। अब इसको थोड़ी सी समझते हैं। मन की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो यहाँ मन पूरी तरह नष्ट नहीं होता है, पर उसकी जो रजोगुण और तमोगुण है, वो पूरी तरह सप्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं। जब सत्व रज दब जाते हैं, ये सत सॉरी रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं, तो सत्वगुण पूरी ब्लॉसम करता है ना। और ये कब होता है? अपने आप नहीं होता है। ये जो आपने चित्त परिक्रम किया, मन को प्यूरिफाई करने की जो भी प्रोसीजर्स अपनाया, उससे माइंड की जो रजोगुण और तमोगुण वाले पार्ट है, वो नष्ट होते गए, नष्ट होते गए, नष्ट होते गए। पूरी तरह नष्ट हो ही नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। कोई भी गुण परमानेंटली नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो असंभव है। वो तीन, कोई भी प्राकृतिक चीजें, जो भी चीज प्रकृति से बनी है, नेचर से बनी है, वो सब में तीन गुण रहते हैं। हाँ, वो 1% में रह जाएंगे, 2% में रह जाएंगे, 0.5% में रह जाएंगे, और सत्व गुण 90% में आ जाए, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ऐसी स्थिति में यहाँ ये दोनों की वृत्तियां बहुत ज्यादा शांत हो गई है, कम हो गई है। सत्वगुण की बढ़ावा के कारण मन बहुत क्रिस्टल, अभिजात मणि की तरह, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की तरह हो गया। ये एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है कि मन इतना प्योर हो गया। ध्यान से सुनिए। जो जैसा है उसको आज इट इज वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा, और जो जैसा है उसमें जो रिफ्लेक्शन वो तीन कैटेगरी में होती है, जो आम लोग हमेशा मिस कर जाते हैं ना। आप गुलाब की पंखुड़ियां, जो जो रोज पेटल्स होते हैं, उनको आप एक सुई से लेकर के आप इनको गुथिए। एक सुई लाया, बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ियां हैं, और ऐसे आपने बस उसमें दबा दिया, तो एक साथ 10, 20, 50 गुलाब की पंखुड़ियां उसके अंदर आ गई, सुई के अंदर। अब ये जो गुलाब की पंखुड़ियां आए, सपोज 20 गुलाब की पंखुड़ियां एक सुई के अंदर घुस गए एक ही बार में। शब्द मैंने क्या यूज किया? एक ही बार में। क्या सचमुच एक बार में घुसे? क्योंकि हर पंखुड़ी घुसने का एक टाइम है। फर्स्ट वाला फर्स्ट घुसा है, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड, 20वां वाला 20 टाइम में घुसा है। पर उसके अंदर इतनी वो फास्ट काम करता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? देखो, एक ही बार में मेरे 20 पंखुड़ियां घुस गई। वो एक बार नहीं है, वो 20 अगर है तो 20 ही बार लगे हैं। पर उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन इतना कम था कि मुझे वो 20 के 20 पंखुड़ियां सुई में एक साथ जाने की मैंने बात। हमारी लाइफ में जो ज्ञान होता है, उसमें एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर इतने फास्ट होता है कि कॉमन व्यक्ति उस प्रोसीजर की जो जो सीक्वेंस है उसको कभी फोकस नहीं होता। वो प्रोसीजर क्या होता है? कोई भी ज्ञान में तीन चीजें काम करती है। ध्यान से सुनिए, हो सकता है थोड़ी बोरिंग हो, तो पेशेंस रखें, है ना। आपने सपोज एक पिक्चर को देखा, सामने एक पिक्चर है, सपोज आपकी माँ की पिक्चर वहां फोटो है वॉल में, और आपकी नजर पड़ी, तो माँ की पिक्चर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है,
जिस जो जो आप जान रहे हो, और जानने वाला कौन है? आत्मा होती है, क्योंकि डेड बॉडी तो नहीं जान सकता। ये रिसीवर है, जो जानने वाला। इसी के लिए यहाँ शब्द यूज किया ग्रहिता। ग्रहिता का अर्थ होता है रिसीवर। यहाँ रिसीवर किस सेंस में? ज्ञान को एक्वायर करने के सेंस में। और ग्राह्य जिसको रिसीव किया जाता है ज्ञान के दृष्टि से, सपोज माँ की फोटो, माँ की पिक्चर। और किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, चश्मे के द्वारा, और सब चीजें इंस्ट्रूमेंट हो, इसको कहते हैं ग्रहण। तो रिसीवर, एक्ट ऑफ रिसीविंग, और जिसके द्वारा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसीविंग। ज्ञान के सेंस में यूज करें, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, एंड द नोअर। ठीक है, ज्ञाता, ज्ञेय। इन तीनों में बेसिक अंतर तो रहता है। फोटो है, फोटो के साथ पहले क्या होता है? फोटो के साथ आपकी इंद्रियां कनेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी माइंड में। फिर वो माइंड से जो रिफ्लेक्टेड हुआ माइंड, वो फिर थर्ड लेवल पर आत्मा में रिफ्लेक्ट करता है। तब आपको लगता है कि मैंने माँ की फोटो को देखा। उसमें प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर हमें नहीं ध्यान रहता है, क्योंकि बहुत फास्ट होती है और बहुत सटल लेवल पर होती है। मैंने फोटो देखा, मैंने कहा फोटो देखा। और इतनी इतनी फास्ट होती है, बस आपको पता ही नहीं चलता। फोटो में और देखा, ये तीनों जो वर्ड आपने यूज किया, ये तीनों तीन लेवल की होती हैं। मन जब शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, क्रिस्टल हो जाता है, तो वो तीनों को ग्रहण करता है। एक ही साथ ग्रहण भी कर सकता है, अलग अलग भी ग्रहण कर सकता है। उसके अंदर वो एबिलिटी या क्षमता आ जाती है। पर कैसे ग्रहण होता है? कि जो जैसा है वही उसके मन में रिफ्लेक्ट करता है। अगर गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल की जो साइज है, जो कलर है, जो जो सॉफ्टनेस है, वो सब के सब एक ही बार में उसके मन में रिफ्लेक्ट करता है। और वो जो एक्यूरेट होता है, कोई अजम्पशन नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। आपको पता है, और एक चीज ध्यान दीजिए जो हम आज पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट नॉलेज, इंद्रियों के द्वारा जो जाना। आप कहते हैं ना, मेरी मतलब आंखों देखी को कैसे झूठ बोल सकते, बोलते हैं ना, कान की सुनी हुई को कैसे झूठ बोल सकते। तुम जिसको कहते हो प्रत्यक्ष, कि मैंने सामने से देखा सुना, तुम एक्चुअली उसका 25% ही देख पाते हो या सुन पाते हो। सपोज एक यहाँ घड़ा रखा है, घड़ा समझते हैं, पॉट रखा है, और आपको पूछा गया क्या है, आपने कहा घड़ा है। कैसे पता चला? जी मैंने देखा, काले रंग का घड़ा है, मिट्टी का बना हुआ है। आपने पक्का देखा? जी हाँ देखा। ये पूरा सच नहीं है। आपने घड़े का वो साइड जो आपके आंखों की तरफ है, सिर्फ उतना ही देखा है। घड़े की आपके, घड़ा सपोज ऐसा है, सपोज मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। मेरे सामने सपोज कपिल जी बैठे हैं, मैं कहा कहूंगा कि मैं कपिल जी को देख रहा हूँ, तो जो आप भी कहेंगे हाँ जी हम भी कपिल जी को देख रहे हैं। तो पूरा देख रहे हैं? जी हाँ देख रहे हैं। नहीं, हम कपिल जी के 20%, वो भी सिर्फ सामने की पार्ट देख रहे हैं। ना हमें उनका बैग दिख रहा है, ना उनका नीचे का पोर्शन दिख रहा है। फिर ऊपर से कपड़े पहने, वैसे भी अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं, बात समझ में आती है? तो आप कितना देख रहे हो जब कह रहे हो कि मैंने देखा? एक छोटा सा पोर्शन को। ये पानी का ग्लास है, इसमें पानी है। अब ये ग्लास रखी हुई है मेरे सामने, मैंने कहा कि मैं पानी के ग्लास देख रहा हूँ, नीले कलर का है, उसमें पिक्चर है। मैं पानी के ग्लास का कितना अंश देख रहा हूं? मैक्सिमम 40% देखूंगा। उसका जो उस तरफ पार्ट नहीं देख पा रहा हूं। जो नॉर्थ साउथ पार्टली पार्ट है, उसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि गोल है, वो थोड़ा सा दिख रहा है, राउंड है। अगर वो रेक्टेंगल होता तो उतना भी नहीं दिखता।
उसके बैक मुझे नहीं दिख रहा है, उसके बावजूद भी मैं बोलता हूं मैं देखता हूं। तो उसमें प्रत्यक्ष कम है, अजम्पशन ज्यादा है। मन जब उस लेवल पर पहुंच जाता है, वो पूरा का पूरा टोटलिटी को वो रिफ्लेक्ट कर लेता है, मन में उसके आ जाती है। वो पूरे ग्लास, उसकी साइज, उसकी मेजरमेंट, उसके बैक, उसकी फ्रंट, उसके बैक, सब कुछ को वो एक ही साथ उसके मन में रिफ्लेक्ट कर जाता है, और वो उसी ग्लास रूप वाला बन जाता है, क्योंकि इतनी क्लियर है। तो ये तो हुआ पहली स्टेप। दूसरी स्टेप जो है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण सवितर्क समापत्ति। वो जो ज्ञान आपको हुआ, वो समापत्ति की, समाधि की पहली अवस्था है सवितर्क। तो सवितर्क समाधि की ये डेफिनेशन है। तत्र, उस स्टेट में, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण, वो मन में जो वर्ड, शब्द मतलब वर्ड, अर्थ मतलब उसकी मीनिंग, और ज्ञान मतलब उसकी जो आइडिया, ये मिक्सड अप होते हैं, संकीर्ण, मिक्सड अप होकर के रिफ्लेक्ट करते हैं मन में, उसको सवितर्क कहते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझाते हैं। अब इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये भी एक ऐसी चीजें जो हम आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने आपको कहा मंदिर, मंदिर जब बोला, आपको कान में क्या सुनाई दिया? म, न, द, इंदिर, मंदिर, तीन सिलेबल है, मंदिर। जो मैंने मंदिर शब्द बोला और आपने उसकी मीनिंग समझा, मीनिंग क्या समझा? कि देवालय, जहां पूजा करते हैं, उस घर को, उस जगह को, उस बिल्डिंग को मंदिर, अपने अर्थ समझा। ये शब्द किसके मुंह से निकला? मेरे मुंह से। अर्थ का अर्थ किसको पता चला? आपके माइंड में आया। और इसका जो जो शब्द का अर्थ है, वो एक्चुअली जो आपने कहीं भी कोई मंदिर देखा हो, सपोज रामेश्वरम मंदिर आपके दिमाग में आया, आपके बगल के कोई मंदिर दिमाग में आया, वो जो मंदिर रियल मंदिर है, जिसमें बिल्डिंग है, वो उसका मीनिंग है। और मेरे वर्ड का जो मीनिंग, एक घर है जिसमें पूजा पाठ होता है, उसका ज्ञान आपको हुआ। तीनों का टाइम एंड प्लेस अलग अलग है ना। शब्द का प्लेस कहां पर है? मेरे पास, स्पीकर के पास। टाइमिंग फर्स्ट, शब्द सुनते ही जो अर्थ है, मीनिंग, वो जी तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, वो प्लेस अलग है। और टाइमिंग मेरे शब्द के बाद आप वहां कनेक्ट करते हैं, दैट द सेकेंड टाइम। उसका ज्ञान आपको हुआ, नॉलेज, मेरे सुनते ही। ज्ञान का प्लेस कहाँ है? आपके मन में। तो तीनों का प्लेस अलग अलग है, तीनों की टाइमिंग अलग अलग है। उसके बावजूद भी आम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपने कहा, मैंने कहा कि मीनाक्षी मंदिर, आप समझ गए जी मीनाक्षी मंदिर, डन। पर उस इतने एक सेकंड के बहुत थोड़ी सी हिस्से में जो शब्द आया, जो उसकी अर्थ है, और उस अर्थ से जो ज्ञान, अर्थ किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, ज्ञान और अर्थ में क्या फर्क है। मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड एंड द नॉलेज ऑफ द मीनिंग, दोनों में फर्क समझिए। वो जब मैं कहता हूं पेपर टॉवेल, तो पेपर टॉवेल का मीनिंग ये है, पेपर टॉवेल तो वर्ड है, शब्द है।
ये मेरे मुंह मेरे शरीर से निकला। जो मैंने पेपर टॉवल बोला वो पेपर टॉवल नहीं है। ये है पेपर टॉवल। फर्क समझ में आता है? तो ये क्या है? जो मैंने पेपर टॉवल बोला उसकी मीनिंग है ये। यही मैं बताना चाहता था। व्हाट आई मीन दिस। पर इसका जो ज्ञान हुआ, वो आप कहाँ कहाँ बैठे हो आपको ज्ञान हुआ। यहां से कोई 25 माइल दूरी पर है तो कोई 10,000 माइल दूरी पर है, आपको ज्ञान हुआ। बात समझ में आई? पेपर टॉवेल मतलब ऐसा है, तो पेपर का बना हुआ है, टॉवल जैसा है, मुंह पोंछते हैं, हाथ पोंछते हैं, जो भी है आपको पता चला। मतलब आपने जो कहा ये तीन चीजें अलग अलग, तो शब्द निकला मुंह से, अर्थ हुआ आंख से, और ज्ञान हुआ मन नहीं नहीं, से, उसको ऐसा? ऐसे मत करिए। शब्द ओके। निकला, स्पीक, शब्द का प्लेस है स्पीकर के स्पीच। पास। स्पीकर के पास, ओके, हाँ। जो ह्यूस्टन में बैठा है। जो है ना, जो अर्थ है वो मेरे से काफी दूर रखा है, वो एक अलग चीज है। और इसका ज्ञान आपको हुआ जो आप भारत में बैठे हैं 10,000 माइल दूर। बात समझ में आते हैं ना? तो तीनों अलग अलग चीजें हैं। पेपर टॉवल मैंने बोला, उसके तीन अलग अलग लेयर्स हैं। वर्ड, वर्ड की मीनिंग, और उस मीनिंग का अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। शब्द, अर्थ और ज्ञान। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपकी? अब हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है, तो जब हम कोई चीज का ज्ञान करते हैं, किसी चीज को पढ़ के या सुन के, एक ही बात है ना। आप पढ़ के भी, सपोज आपने कहीं पढ़ा पेपर टॉवल, तो पेपर टॉवल कहाँ है? बुक में है या पेपर में है? कनेक्ट कहाँ गया? स्टोर में। मतलब आप बाजार जा रहे हैं, आपकी वाइफ ने या हस्बैंड ने बोला, एक लिस्ट बना के दे दी, ये लाना। वो कागज में लिखा है पेपर टॉवेल, स्पून, है ना, पानी, ये ये फल, एप्पल, ये कहाँ लिखा है? पेपर में। वो वर्ड है। वर्ड देखते ही आप कनेक्ट कर गए। क्या वॉलमार्ट जाते हैं, कहाँ कहाँ कनेक्ट करते हैं, वो सामान वहां वहां रखा है। ये पेपर टॉवल उसको कनेक्ट करता है, एप्पल वर्ड उसको कनेक्ट करता है। और समझ किसको आया? आपको आया। ये जो तीनों का जो अलग अलग है, जब हमारा ज्ञान होता है वो संकीर्ण होकर होता है, मिक्स्ड हो जाता है। और हमें इसकी ना लेयर्स पता चल पाता है। इवन जैसे आप कहेंगे अब तो पता लग गया, अब तो हम ध्यान रखेंगे, इस शब्द नहीं। जब आप रेगुलर यूज करते हैं वो ध्यान नहीं होता। आप ध्यान रखने लगे, आप इतने स्लो हो जाएंगे, आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि ये डम है। ये बहुत टाइम लेता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? तो लाइफ ऐसी है, संकीर्ण होकर के, मिक्स्ड होकर के काम करता है। वर्ड, मीनिंग और अंडरस्टैंड। पर मन जब उस समाधि की उस प्राइमरी लेवल पर आ जाता है, तो वे तीनों की तीनों चीजें क्रिस्टल क्लियर, विद देयर डिफरेंसेस, माइंड में रिफ्लेक्ट करते हैं। वो मिक्स्ड होकर भी करते हैं, नॉन मिक्स्ड होकर भी करते हैं, किसी भी हालत में सब चीजें क्लियर क्लियर होता है, जो कि आम माइंड में नहीं होता। उस स्टेट को सवितर्क समापत्ति कहते हैं, सवितर्क समाधि कहते हैं। वितर्क का यहाँ सिंपल मतलब है कि जो स्थूल ज्ञान होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी चीज, अब बुक है, अब ये एक पुस्तक है, पुस्तक तो बड़ी सी चीज है, स्थूल चीजें हैं। तो स्थूल चीजों को का जो ज्ञान, वो ज्ञान जो उसकी वर्ड, मीनिंग और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों को सेपरेटली अपने माइंड में रिफ्लेक्ट करना, होना, स्टेट को सवितर्क समाधि कहते हैं। ये तीनों मिलके भी अर्थ करते हैं, अलग अलग। इनको अलग करके देखो,
शब्द की जो वर्ड है उसका अलग नेचर है, जो मीनिंग है उसके अलग नेचर है, जो नॉलेज है उसके अलग नेचर। आपको कोई पूछे वर्ड की डेफिनेशन तो वो अलग है। वर्ड की डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन लेटर्स विच गिव ए सिंगल मीनिंग। ऐसा मैं जस्ट रैंडमली बोल दिया, वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। मीनिंग का डेफिनेशन, एक वर्ड जो पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करे, उस इंडिकेशन को मीनिंग कहते, वो चीज को मीनिंग कहते हैं। नॉलेज की डेफिनेशन, जो मेरे सेंसेस के द्वारा कनेक्शन के बाद जो मेरे अंदर एक, मेरे माइंड में एक डेवलप हुआ अंडरस्टैंडिंग, उसको नॉलेज कहते हैं। तो तीनों की प्रॉपर्टी अलग है, तीनों का लक्षण डिफरेंट अलग अलग है। तत्र समापन्नस्य योगिनो योग अवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़ सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्ध उपावर्तते सा संकीर्णा समापत्ति सवितर्का इति उच्यते। तो पर जब योगी जो उस स्टेज में पहुंच चुका है, उस योगी का जब ये तीनों के ज्ञान अलग अलग हो करके या मिश्रण होने पर भी उसकी वो तीनों अलग अलग रूप का रिफ्लेक्ट करे, तो वो योगज ज्ञान होता है, वो सवितर्क ज्ञान होता है। अब कहेंगे लौकिक प्रत्यक्ष में जो, और जो सवितर्क ज्ञान में क्या बेसिक अंतर है? बेसिक अंतर है कि आम लोगों के ज्ञान में शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों क्रम से होते हैं। आम लोग उस क्रम को पकड़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ उसकी जो बहुत क्विकली होता है, पर उसमें क्रम होता है, देयर इज ए सीक्वेंस। पर जो योगी को ज्ञान होता है वो क्रम के बिना एक ही साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। उससे फर्क क्या पड़ता है? उसकी स्पीड ऑफ और होता है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे तृतीय पाद में कि योगी आम लोगों के कंपैरिजन कैसे 1000 टाइम, मिलियन टाइम उसकी ज्ञान एक ही साथ कितने ज्ञान उसके हो सकते हैं। तो वो जो ये कब संभव है? जब मन आपकी क्रिस्टल क्लियर हो, सत्वगुण रजोगुण पूरी तरह दब जाएं, सत्वगुण होने के कारण ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल हो, तो हर चीज उसमें पूरी तरह आज इट इज रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल वैसे ही पानी जितना साफ होता है उतना हर चीज, आप अपना शकल भी देख सकते हो, है? देख सकते हो। अब पानी में जितनी ज्यादा गंदगी बढ़ती जाएगी उतना आपका रिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। अब पानी अगर पूरी तरह गंदगी है तो उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना? नहीं, अब पानी की ट्रांसपेरेंसी पर डिपेंड करता है, पानी में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कितना क्लियर है। यही मन जितना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा उतना हर चीज सटल लेवल पर भी आपको क्लियर दिखता जाएगा। आम आदमी की मन क्योंकि क्रिस्टल इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए चीजें हमेशा उसको जो मिक्स्ड होकर दिखते हैं, जबकि उसमें क्रम है तब भी उसको वो चीजें नोट नहीं कर पाता है। पर ये समाधि की अर्थात योगज ज्ञान का योग लेवल पर जो नॉलेज है उसकी फर्स्ट स्टेप है। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्वासा निर्वितर्का। जब स्मृति की परिशुद्धि हो जाती है, स्मृति का अर्थ होता है मेमोरी, परिशुद्धि का अर्थ है अच्छी तरह नष्ट हो जाना। स्वरूप शून्य इव, इव इव बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो मन अपनी एग्जिस्टेंस खो चुका हो, मानो माइंड अपनी एग्जिस्टेंस को खो चुका, मानो, व्हाट डज इट मीन बाय मानो? खोया नहीं है, इट इज स्टिल देयर, पर वो इतना वीक हो चुका है, इतना कमजोर माइंड हो चुका है कि उसका होना ना होना फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्टेट में अर्थमात्रा निर्भाषा, जब सिर्फ उस वर्ड की जो मीनिंग है, जो चीज है, वही माइंड में शाइन कर रहा है, केवल वही शाइन कर रहा है, नथिंग एल्स, तो वो निर्वितर्क समाधि लेवल पर आती है। माइंड, ध्यान देखिए, माइंड क्या चीज है? इट्स ऑल अबाउट मेमोरी। ज्ञान तो एक ही बार होता है,
जो आज मैंने आप लोगों को मिला छुट्टियों के बाद, तो ये ज्ञान नहीं है, ये मेमोरी है। ज्ञान होता अगर आप, कोई नया व्यक्ति पहली बार आया और इंट्रोड्यूस करता, तो वो मेरे लिए ज्ञान होता है ना। इवन 6 साल के बाद में मिले, वो मेमोरी है। तो मेरे मन में वो मेमोरीज भरे पड़े। जब ये शुद्धिकरण की प्रोसेस चलती रहती है, शुद्धिकरण मतलब प्यूरिफिकेशन की योग साधना जो आपने पढ़ा, उसमें रजोगुण तमोगुण तो दब गए थे। अब ग्रेजुअली सत्वगुण भी कम होते जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे सत्वगुण इज द बेस्ट गुण, उसी से ज्ञान रिफ्लेक्ट होगा। पर सत्वगुण तो है तो मैटेरियल, प्राकृतिक है, वो भी अब दबता जा रहा है। सत्वगुण नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माइंड पूरी तरह गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो आपको ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान तो माइंड के द्वारा ही होगा। और माइंड जितना सत्वगुण डोमिनेट करेगा, उतना बेटर क्लैरिटी होगी। जितना सत्वगुण कम होगा, नॉलेज में क्लैरिटी इतनी कम होती जाएगी। जैसे मैंने मिरर की एग्जांपल दी, साफ पानी पर, एक लेवल आने पर आपकी वो सत्वगुण भी कम होते जा रहे हैं। अर्थात माइंड सत्वगुण कम होने का मतलब पूरी की पूरी जो मेंटल फंक्शन है, वो क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का तरीका क्या आपको बताया था? रिसीवर, नोअर जानने वाला, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जिसको जान रहे हो, और जिसके द्वारा जान रहे हो। उसमें तीन चीजें होती हैं। और तीन चीजें क्या होती है? एक वर्ड, जिस चीज को आप जान रहे हो, उसका उसका नाम भी तो माइंड में आता है ना। आप टीवी देख रहे हो, आप जब टीवी को देख रहे हो, आपके माइंड में वो टीवी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, टीवी वर्ड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये हो नहीं सकता है कि आप किसी चीज को देखो और उसके लिए कोई नाम, इवन उसका कोई नाम नहीं भी है, सपोज आप नहीं जानते हो, आप कोई दुनिया में ऐसी चीज पहली बार देख रहे हो, आपको नाम नहीं पता, तो आपके मन, आपके दिमाग में अपने आप एक नाम डेवलप हो जाएगा। हो सकता है वो किसी को बोलोगे, वो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, क्योंकि सामने वाला तभी समझता है जब वो वर्ड स्टैंडर्डाइज होता है। जब दुनिया में आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तब वो वर्ड सबको समझ में आता है। इसीलिए आप फ्रेंच में बोलो तो सिर्फ फ्रेंच समझने वाले ही समझेंगे, संस्कृत में बोलो तो संस्कृत समझने वाले ही समझेंगे। तो आपको उस सोसाइटी में बोलना पड़ता है। पर कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो गूंगा बहरा है, जो डिफ एंड डम है। इवन गाय बकरी है, वो भी तो चीजों को देखते हैं, वे जो चीजों को देखकर जानते हैं। तो एक एक उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में आता है, उसी को हम शब्द कहते हैं, कोई भी। और वही उसका नाम है, नाम। जैसे परमात्मा का नाम हमारे यहाँ क्या दिया, ओम। वो जो नाम है वो शब्द है। बात समझ में आई? तो शब्द, उसका अर्थ टीवी, टीवी वो जो रखा हुआ है, और उसका ज्ञान जो हुआ, तीन। ये तीनों तीनों मिट जाते हैं। ना मैं जानने वाला हूं ये बसता है, ना मैं वो इंद्रियों के द्वारा जान रहा हूं ये बसता है, ना टीवी वर्ड ये बसता है, ना टीवी मीनिंग ये बसता है। सिर्फ रह जाता है टीवी वर्ड से जिस चीज को बताया जा सकता है, जिसको भी बताया जा सकता है, वो जो एक्चुअल चीज है, सिर्फ आपके माइंड में वही रहता है, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं बचता। तो अर्थात उसकी जो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, इन्हें सब मिटके सिर्फ वही एक चीज रह जाता है, जो नॉर्मली आम लोगों में तीनों होना जरूरी है। उस योगी के लिए सिर्फ वही बच जाता है और कुछ नहीं। तब इसको कहते हैं निर्वितर्क समाधि। निर्वितर्क समाधि मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसी स्टेट जहां किसी तरह का वितर्क, वितर्क मतलब जो आम भाषा में वितर्क कहते हैं, आर्गुमेंट या डिस्कशन नहीं,
किसी भी तरह की कोई उस वस्तु से रिलेटेड और चीजें वहां रिफ्लेक्ट नहीं पड़ता। वो एक ही चीज के प्रति केवल अवेयरनेस रहता है, नथिंग लेस। ध्यान दीजिए, ये जो उसी एक चीज के प्रति अवेयरनेस होना और किसी का नहीं होना, इंक्लूडिंग उसके वर्ड, उसकी मीनिंग, उसकी नोर, किसी का नहीं होना, यही स्टेप आगे जा करके आपको हेल्प करेगा जो रियल आत्मज्ञान के लिए। जब आप आत्मा को, जब सेल्फ को रियलाइज करोगे, तब यही स्टेट होता। क्या? तब ना माइंड है, ना वर्ड है, ना मीनिंग है, ना पदार्थ है, ना कोई जान रहा है, ना किसी को जान रहा है, नथिंग। सिर्फ आत्मा, आत्मा, आत्मा। ना वहां नोर का नॉलेज है, ना नॉलेज की नॉलेज है, ना जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज की नॉलेज है। वहां तक पहुंचना है। मैं इसको अगर समराइज करूं तो आपको समझाने के लिए अगला सूत्र आपको आसान बने। सवितर्क समाधि में जो जिस चीज को भी फोकस मन करता है, उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट होकर के उसमें रिफ्लेक्ट करता है और साइमल्टेनियसली उसको रिफ्लेक्शन होता है। निर्वितर्क समाधि में वो शब्द, अर्थ सब मिट जाते हैं, फिर ज्ञान बस जाता है उस चीज का। उसमें फिर वो जो प्लेस टाइम वगैरह भी मिट जाता है। पर ध्यान रखिए, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये स्थूल चीजों पर फोकस करने कैसे होता है। स्थूल चीजों पर, स्थूल मतलब ग्रॉस चीजों। जो अगला पढ़ेंगे, अगर ये प्रोसेस आप समझ गए, वो आसान है। वो है सविचार और निर्विचार समाधि। वो क्या है? सेम प्रोसीजर है, फर्क है। वो स्थूल वस्तुओं पर था, ये सूक्ष्म वस्तु पर है। सूक्ष्म कौन है? कि जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जान सकती है, वो स्थूल है। जो इंद्रियों के जानने से के एबिलिटी से बयान चला जाए, वो सूक्ष्म हो जाए। पर यहां उसको क्लैरिफाई किया कि शब्द तन मात्रा, रूप तन मात्रा, ये जो पंच, ये सारा दुनिया किससे बना है? पांच तत्वों से, पांच महाभूतों से। उन महाभूतों, महाभूत किससे बने? सूक्ष्म महाभूतों से। सूक्ष्म महाभूत किससे बने? तन्मात्राओं से। वो जो तन्मात्रा लेवल की जो ज्ञान है, जब आपका मन अब ना घड़ी देख रहा है, ना टीवी देख रहा है, ना पेपर टॉवल देख रहा है, ना बुक देख रहा है, ना इंसान देख रहा है, ये जिन चीजों से बने हैं तन्मात्राएं, उन तन्मात्राओं पर फोकस करने की एबिलिटी डेवलप हो गई। हाँ? और डीपली चला गया, तो वो सविचार और निर्विचार समाधि हो जाती। फिर दो क्यों? अगेन, जब आपको नॉलेज, नोअर, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, तीनों रिफ्लेक्ट करे, तो वो सविचार है। जब तीनों मिट जाए, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान रह जाए, तो वो निर्विचार है। पर फर्क क्या है? वो स्थूल में सवितर्क है, सूक्ष्म में सविचार है। ये विचार और वितर्क डिक्शनरी वाला मीनिंग मत लीजिए। वहां डिक्शनरी में वितर्क मिलेगा आर्गुमेंट, विचार मिलेगा थॉट। नहीं, यहाँ ये टर्मिनोलॉजी है। स्थूल चीजों और सूक्ष्म चीजों पर फोकस की। एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसी सभी तर्क और निर्वितर्क समाधि की व्याख्या के कॉन्टेक्स्ट में सविचार और निर्विचारा का भी व्याख्यान हो गया, समझा दिया गया। फर्क सिर्फ इतना है, ये सूक्ष्म विषय पर होते हैं। सूक्ष्म विषय क्या है? जो चीजें बहुत ही माइन्यूट लेवल पर है, उन चीजों पर जब माइंड मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, नोअर, नोएबल और नॉलेज प्रोसेस, ये तीनों एक साथ रिफ्लेक्ट करते हैं वो सविचार। जब ये तीनों गायब हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान रह जाता है, वो
निर्विचार निर्विचार समाधि हो जाती है।